Hello children, how are you all? Welcome back to my channel Grammar Classes with Rachna Sharma. So children, last time हम डिस्कस कर रहे थे नाउन केसेस के बारे में और हमने किया था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है, हमने इसके 2 पॉइंट्स क्लियर किए थे और आज हम करेंगे पोजेसिव केस. ठीक है, तो हमें 3rd पॉइंट आज हमें क्लियर करना है. पोजेसिव केस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. यू नो वेरी वेल. वैसे हमने प्रोनाउंस में भी आपने इसमें सीखा होगा, जब अपने बचपन में आपने किया होगा, अपनी क्लासेस में किया होगा. प्रोनाउंस में अपोस्ट्रॉफी जहाँ लगाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, नाउन अपना जो राइट है, अपना अधिकार है, वो शो करता है, तो वो कहलाता है पोजेसिव केस. तो हम देखते हैं पोजेसिव केस की क्या डेफिनेशन है, हम इसको चेक करते हैं. So friends, so children, we are starting the third point और वो क्या है, वो है possessing the noun. possessing noun को हम कहते हैं जेनेटिव केस. ये एक जेनेटिव केस भी है. ठीक है, जेनेटिव केस या possessive noun जो हमारा होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यू नो वेरी वेल, या तो एपोस्ट्रॉफी लगती है हमें, उसके बाद हमारा एस लगता है, यानी कि पहले एपोस्ट्रॉफी फिर एस, या फिर एस लगता है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी. अब ये कहाँ कहाँ लगता है, ये आई विल क्लियर इट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मीराज पर्स इज़ लॉस्ट. अब देखिए मीराज पर्स यानी कि सिंगुलर के साथ हम पहले एपोस्ट्रॉफी देन एस का यूज़ करेंगे. माधव लिव्स इन बॉयज़ हॉस्टल. देखिए दिस इज़ प्लूरल. ठीक है, अब प्लूरल में हमने क्या किया, एस लगा दिया, एपोस्ट्रॉफी बाद में लगाया. उसके बाद नीतूज बैग इज़ इन पिंक कलर. अब नीतूज बैग इज़ पिंक कलर, तो आपने देखा इस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. अब एपोस्ट्रॉफी लगाने के लिए या फिर यूँ कह सकते हैं जेनेटिव केस को के फॉर्मेशन के लिए और भी रूल्स होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म द जेनेटिव केस, जेनेटिव नाउन केस. लेट्स चेक. सो चिल्ड्रन, हियर आर सम रूल्स टू फॉर्म जेनेटिव केस, जेनेटिव नाउन केस. अब क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं, हम देखते हैं. रूल नंबर 1, फर्स्ट क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस. इसको कहते हैं हम एपोस्ट्रॉफी, राइट. एपोस्ट्रॉफी एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन. व्हेन देयर इज अ सिंगुलर नाउन वी यूज एपोस्ट्रॉफी. द गर्ल्स फ्रॉक. ठीक है, गर्ल इज अ सिंगुलर नाउन एंड देन एपोस्ट्रॉफी लगाया एस, गर्ल्स फ्रॉक. मेघाज पेंसिल बॉक्स. That means we are talking about a singular person, singular noun. That's why we are putting here apostrophe s. Second rule है, at the end of plural noun, when there is a plural noun, we put apostrophe s. अब देखिए लेडीज़ कंपार्टमेंट. अब आप जब देख रहे हो प्लूरल नाउन की जब लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हमें उसमें एस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा कर ही काम चला लेते हैं. मीन्स हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगाना पड़ता है. ओके, अब देखिए लेडीज़ तो पहले से ही है, इसमें एस लगा हुआ है, तो वी डोंट नीड टू पुट हियर एस. ठीक है, तो हमने सिर्फ लास्ट में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफी. लेडीज़ कंपार्टमेंट. ठीक है, फिर है डॉग्स टेल. अब ये केवल एक ही डॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉग्स. तो हमने लिखा डॉग्स टेल, सभी डॉग्स की टेल. ठीक है, डॉग्स टेल, तो हमने एस, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी. हाँ, ये पहले से ही लगा हुआ है इसमें एस, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है. नेक्स्ट है गर्ल्स क्लॉथ. ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हो हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया है. अच्छा, ये तो रूल है. आपने देखा कि हम प्लूरल नाउन में जब एस लगा हुआ है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ही लगा रहे हैं. लेकिन हम थर्ड जो रूल हम करेंगे उसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी जो प्लूरल नाउन में नहीं, मतलब हमें कैसे ऐड करना है, वहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो हमें उसके अंदर एस ऐड करना है. अब एग्जांपल देख लेते हैं. देखो, एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन व्हेन एस इज़ नॉट देयर. जब हम वहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पे तो प्लूरल नाउन में क्या था, एस था, है ना. ये डॉग्स टेल, लेडीज़, गर्ल्स, तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एस नहीं है. ठीक है, अब देखिए हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क. ठीक है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे क्योंकि पार्क सभी बच्चों का है और एक ही पार्क है, तो चिल्ड्रन तो सभी बच्चों का पार्क है. चिल्ड्रन, हमने चिल्ड्रन ये प्लूरल है
और हमने उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। मैन सूट्स मतलब सारे जो मैन हैं उनके सूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या है, लेट्स चेक। सो रूल नंबर 4 हमारा क्या है, रूल नंबर 4 देखते हैं। When noun is used as अपोजिशन, जब नाउन को एज ए अपोजिशन यूज़ किया जाता है हम लास्ट वाले नाउन के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बाकी एग्जांपल्स आप सोच के मुझे बताएंगे। ओके, शी मैरिड हर फ्रेंड शालिनीज ब्रदर। शी मैरिड हर फ्रेंड शालिनीज ब्रदर। अब देखिए शालिनी, अब आप देखोगे यहाँ पे नाउन फ्रेंड भी है लेकिन हमें लास्ट वाले नाउन के साथ लगाना है शालिनीज, शालिनी का भाई, शालिनीज ब्रदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, अब टू नाउन जब क्लोजली रिलेटेड होती हैं तो लास्ट वाली नाउन के साथ ही हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। अब देखिए, इट हैपन ड्यूरिंग विलियम एंड मैरीज पार्टी। अब देखिए विलियम और मैरी ये दो नाउन्स हैं और दो नाउन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब क्लोज रिलेटेड हैं। तो विलियम एंड मैरी, तो विलियम और मैरी की पार्टी हो रही थी, दोनों पार्टी दे रहे थे, तो ये क्या, ये हैपन हुई विलियम एंड मैरीज पार्टी। तो हमने लास्ट वाली नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस को रखा। ठीक है, अब मैं चिल्ड्रन एक एक सिंगल एग्जाम्पल बता रही हूँ। अदर एग्जाम्पल यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी हैव मैनी टाइटल्स और नाउन। जब हमें अपने सेंटेंस में बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे नाउन्स दिखाई देते हैं तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। तो यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स कि आप कैसे आपको फॉर्मेशन करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर। अब देखिए गवर्नमेंट है, इंडिया है, तो हमने लास्ट वाले के साथ हमने कर दिया इंडियाज़ ऑर्डर। ठीक है, तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल बनाते जाएंगे। अब हम आगे और देखेंगे और हम कैसे कैसे हम पोजेसिव नाउन का या जेनेटिव केस का हम यूज़ कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, अभी और कहाँ कहाँ हो सकते हैं पोजेसिव केस का यूज़, मैं आपको बताती हूँ। हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स जिसकी तरह हम बना सकते हैं, जिसको फॉलो करके हम ये जेनेटिव केस का यानी कि पोजेसिव केस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। विद लिविंग थिंग्स, हम पोजेसिव केस का जो यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का जो यूज़ करते हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते। अब देखो विद लिविंग बींग्स, जैसे मदर्स साड़ी, स्टूडेंट्स यूनियन। अब देखिए ये सब लिविंग बींग्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, तो हम इनके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जब हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं तो हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ ना करके हम उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ का यूज़ करेंगे नॉन लिविंग थिंग के साथ। ठीक है, लिविंग बींग्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। अब देखो द लेग ऑफ द टेबल हमने यूज़ किया, सो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लेग ऑफ द टेबल हमने यूज़ किया। उसके बाद द रूफ ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो हम इसमें अम्ब्रेलाज, रूफ या टेबल्स, लेग इसमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखना, नंबर 3 रूल हम कैसे बनाते हैं, विद टाइम, स्पेस एंड वेट के साथ। अब देखो जैसे क्या है, अ वीक्स जर्नी। ठीक है, अ मंथ्स वेकेशन, आप एक महीने की छुट्टियों पर घूमने के लिए गए तो आप मंथ्स वेकेशन, हमने एपोस्ट्रॉफी मंथ के बाद लगाएंगे। फिर अ कॉइन्स वेट। ठीक है, इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, हमारा नेक्स्ट होता है सो नाउ चिल्ड्रन आई टेल यू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो वर्ब को कंप्लीट करे। ठीक है, जो वर्ब को कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। देखिए कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है COMPLI
COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, व्हेन समवन प्रेज यू, व्हेन समवन अप्रिशिएट यू, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLE, ठीक है, वहाँ पे LI है और उधर LE है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, वर्ब को पूरा करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या है? अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द वर्ब कंप्लीट। मतलब क्या है इस बात का? एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट एक वो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करता है, दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में ऐड किया जाता है। किसको कंप्लीट करने के लिए? वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पूरा किया जाता, यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ, देखो अभी हम इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट का कोई मीनिंग है क्या? नहीं, आई वॉन्ट का कोई मीनिंग नहीं है, तो है ना। लेकिन अगर हम इसमें लगा दें, क्योंकि सेंटेंस पूरा ही नहीं हो रहा, ये इनकम्प्लीट है ना, सेंटेंस ही नहीं बन रहा, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा इसका। आई वॉन्ट क्या वॉन्ट, तो आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, देखो ये हमारा पूरा हो गया इस वर्ड्स को, इनको लगाने से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लगाने से या कोई एक सिंगल वर्ड लगाने से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब देखिए, वी रियली नीड योर सपोर्ट। अब इसमें अगर हम खाली कहें वी रियली, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता, तो हमें नीड योर सपोर्ट, हमें इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट करते हैं, ही वॉज अ डॉक्टर। अगर हम कहें ही वॉज, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने इसको पूरा करने के लिए, अब देखो ही वॉज अ डॉक्टर, तो ही वॉज अ डॉक्टर, हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट किया। यू आर अ बेबी, ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ही है। अब बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब चिल्ड्रन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब वो क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, तो हम अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो चिल्ड्रन आई वॉज टेलिंग यू कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करे, और ये अक्सर और ये अधिकतर किस में आता है? प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो प्रेडिकेट वाले पार्ट में ही छिपा रहता है, प्रेडिकेट वाले पार्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करे, जो हमारे कर्म को डिफ़ाइन करे, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, नंबर 1, यू हैव टू टेल, फर्स्ट आपको बताना है सब्जेक्टिव कौन सा है और ऑब्जेक्टिव कौन सा है। देखिए, फर्स्ट है ही बिकेम अ फेमस राइटर। ठीक है, वो एक फेमस राइटर बन गया। कौन? ही बिकेम अ फेमस राइटर। अब देखिए बिकेम क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है जो इन दोनों को क्या करती है? लिंक करती है। लेकिन अब इसमें ये क्या, अब ये मैंने कहा सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो ही क्या हो गया? फेमस राइटर। क्या हो गया? फेमस राइटर। तो ये फेमस राइटर जो है ये इस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द मीट टेस्टेड अनप्लीजेंट। द मीट टेस्टेड अनप्लीजेंट। अब देखिए मीट कैसी है? मीट क्या है? अब ये तो टेस्टेड, तो इसमें लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, इन दोनों। उसके बाद मीट कैसी है? अनप्लेजेंट। तो हमारा तो अनप्लेजेंट क्या है? मीट। तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि इसने सब्जेक्ट को डिफाइन किया। ठीक है, आप समझ गए, ये दोनों हो गए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? आई कंसिडर द ड्राइवर टायर्ड। अब देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है,
लेकिन यहाँ पे टायर्ड कौन है? ड्राइवर। कौन टायर्ड है, कौन थका हुआ है? ड्राइवर है। और ड्राइवर क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। आई कंसिडर द ड्राइवर, ड्राइवर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये टायर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है ड्राइवर थका हुआ है, ड्राइवर टायर्ड है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट टायर्ड है। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर टायर्ड, और टायर्ड इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, द जूरी फाउंड मिस्टर राघव इनोसेंट। जूरी का तो कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, क्या है, लेकिन इन्होंने क्या पाया? मिस्टर राघव को इनोसेंट पाया। मिस्टर राघव को इनोसेंट पाया। अब मिस्टर राघव कौन है? यहाँ पे देखिए, जूरी तो हमारा केस में आ गई, इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गई, लेकिन मिस्टर राघव कौन है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में इनोसेंट कौन है? मिस्टर राघव। और मिस्टर राघव क्या है? इनोसेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे ये वाले जो दोनों सेंटेंस हैं ये हमारे किसको डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। और ये दोनों हमारे करते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के को डिफाइन किया गया है और उसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम करेंगे केस इन अपोजिशन। नेक्स्ट हम करते हैं केस इन अपोजिशन। सो हम बात करें केस इन अपोजिशन की। केस इन अपोजिशन, पहले तो अपोजिशन का मीनिंग समझिएगा। अपोजिशन क्या है? मतलब किसी दो चीज़ों का पैरेलल चलना, एक साथ चलना। ठीक है, ये अपोजिशन वाला अपोजिशन नहीं है, ये जो हम किसी का उलट बोलते हैं, किसी का बारे में बोलते हैं, ये वो वाला नहीं है। ये क्या है? उसका ओ से शुरू होता है, अपोजिशन। ये है अपोजिशन, ए से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, वहाँ पर ओ होता है। ठीक है, जिसको हम किसका उलट बोलते हैं, किसी का विपरीत बोलते हैं। ठीक है, और ये अपोजिशन है ए, यानी कि किसी साथ साथ चलना। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केस इन अपोजिशन में, व्हेन वी यूज टू नाउन्स and they refer to the same person or thing, then we can say the sentence is in opposition, case in opposition. ठीक है, अब मतलब जब दो नाउन साथ साथ चलती हैं और वो एक ही पर्सन को रेफ़र करती हैं, एक ही दो नाउन एक ही पर्सन के बारे में बताती हैं, तो वो हमारा कहलाता है केस इन अपोजिशन या अपोजिट कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। संदेश, माई यंगर सन इज़ गुड एट पेंटिंग। संदेश है मेरा यंगर सन, ठीक है, वो कैसा है? पेंटिंग में बहुत अच्छा है। अब उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? संदेश और माई यंगर सन। तो ये क्या हो गया? केस इन अपोजिशन। ये भी इसी व्यक्ति को, इसी पर्सन को इंडिकेट कर रही हैं, इसी के बारे में बता रही हैं, इसी को क्या बता रही हैं कि वो पेंटिंग में अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे कलाम, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। देखिए कलाम भी हमारा क्या है? एक नाउन है। अ इंडियन साइंटिस्ट, ये भी एक नाउन है। अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू स्पेस रिसर्च, जिसने स्पेस रिसर्च में बहुत कंट्रीब्यूट किया। यानी कि इसमें दो नाउन्स के बारे में बात की गई और वो भी एक ही पर्सन को रेफ़र किया गया, तो ये केस इन अपोजिशन है। एंड द चिल्ड्रन, लास्ट जो हमारा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी कि 6 नंबर मैंने आपको बताया था। उससे पहले हमने जो 3 कवर किए थे, कौन कौन से किए थे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट किया था हमने, ऑब्जेक्ट किया था। तो हमने किस में कवर किए थे? वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। और अब हम कर रहे हैं कि जो केस हमने किए थे, और जो अब इसमें हम कर रहे हैं पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव, और दूसरा हमने क्या किया है? हमने ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इसमें किए हैं। तो अब आप देखेंगे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। अब ये क्या है? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे वोकेटिव का मतलब है व्हेन समवन इज़ कॉलिंग यू। ठीक है, जब आप किसी से बात करो, जब व्हेन यू फील कि आपको कोई पुकार रहा है, आपको कोई बुला रहा है, तो वो वोकेटिव केस के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए अ नाउन नेमिंग द पर्सन टू whom one is speaking।
ये एक डेफिनेशन है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, हम सिंपल भाषा में ही समझें, तो जब हमें कोई बुला रहा होता है तो हमें ऐसा फील हो कि समवन इज़ कॉलिंग अस, तो वो कहलाता है वोकेटिव केस। अब क्या है, जैसे नेहा कम हियर, आप कहते हो व्हेन शी इज नेहा समवन टॉकिंग टू अदर, जब व्हेन नेहा इज टॉकिंग टू समवन, सॉरी, तो उसमें हम क्या कहेंगे, नेहा कम हियर, ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स, हम क्लास में होते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिट डाउन, है ना, स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिट डाउन। दूसरा, लुक एट दिस सिया, कोई चीज़ हम किसी को दिखा रहे हैं तो हम कहेंगे लुक एट दिस सिया। तो हमारा वोकेटिव या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है, नेहा है, स्टूडेंट है, सिया है, ठीक है चिल्ड्रन। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक, तो चिल्ड्रन हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।